मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा कैसेट नंबर 16 तारीख 18/3/2000 श्री देवचंद्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर मल्जीकृत श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका ये तीसरा अधिकार है। संसार दुख का मूल कारण और उसका उपाय। इसमें पंडित जी ने कर्मों की अपेक्षा से संसार में जीव किस प्रकार दुखी होता है वो 8 कर्मों का विवरण दे करके हमको समझाया। सार ये निकला इसके अंदर कि संयोग की परिस्थिति चाहे जैसी अच्छी हो चाहे बुरी हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, तो पूर्व कर्म चाहे जितना पाप किया होगा और खराब से खराब हो संयोग, तो भी जीव संयोग के कारण दुखी नहीं होता है। पूर्व कर्म का उदय चाहे जैसा आवे, फिर भी अगर ये जीव अपने को भूल करके दर्शन मोह के कारण भ्रांति में आकर के राग द्वेष के परिणाम करे तो ही जीव दुखी होता है। अगर वो जागृति में रहे और भ्रांति में न आवे और अपने भगवान आत्मा की शरण में जावे कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपने को अनुभव करे, तो भूतकाल में चाहे जितने गलत कार्य किया हो और उसका गलत से गलत फल मिल रहा हो बाद में संयोग, तो भी जीव दुखी नहीं होता है। और मोह भी जो है उसको भी अनिमित कहा, अंतरंग कारण है। जीव स्वयं छूटना नहीं चाहता जगत से, जन्म मरण के चक्कर से स्वयं चाहता नहीं है कि मैं छूटूं। जब जब भी छूटने का कोई समझाता है तो बोलता है कि आप बोलते हो बात सही है, लेकिन इन सब का क्या, दुकान का क्या, घर परिवार का क्या, ये सब क्या हो, ये सब कहाँ जाएंगे। ऐसा करके ये बताता है कि ये जीव स्वयं फंसना चाहता है, स्वयं छूटना नहीं चाहता है। इसलिए संसार दुख का मूल कारण कोई नहीं है, पूर्व कर्म भी नहीं है, और मोह तो वो स्वयं कर रहा है, उसको कोई जबरदस्ती कराता नहीं है। इसलिए जो मोहनीय कर्म है या दर्शन मोह है, भाव कर्म, वो भी निमित्त मात्र है। हकीकत में ये जीव स्वयं जन्म मरण के चक्कर करने में राजी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर भी वो वहां से निकलना नहीं चाहता है। इसलिए उपादान कारण में स्वयं, ये उसका सार निकला। अब पर्याय की अपेक्षा से जीव किस प्रकार दुखी होता है। एक तो कर्मों की अपेक्षा से चला, अब पर्याय की अपेक्षा से। संसार में 4 गति है, स्वर्ग, नरक, तिर्यंच और मनुष्य। एक एक का वर्णन करेंगे। तो तिर्यंच गति और दूसरा पर्याय की अपेक्षा से क्या होता है, किसी को 1 इंद्रिय है, किसी को 2 इंद्रियां है, किसी को 3 इंद्रियां है, किसी को 4 है, किसी को 5 है, और किसी को 5 इंद्रियां और ऊपर से एक्स्ट्रा में सोच विचार करने के लिए मन। इतना अलग अलग जीव दिखाई देते हैं। जैसे चींटी है तो वो 3 इंद्रिय का प्राणी है, ममरा है तो 4 इंद्रिय का प्राणी, गाय भैंस बकरी वगैरह जो है 5 इंद्रिय वाले। ऐसे जो छोटी छोटी लट रहती है वो 2 इंद्रिय प्राणी है। मक्खी का 4 इंद्रिय होते हैं। 4 इंद्रिय मतलब क्या, कि एक इंद्रिय में एक
एक स्पर्श का ही भान होता है, स्पर्श इंद्रिय। 2 इंद्रिय में स्पर्श और रस, 3 इंद्रिय में स्पर्श, रस और गंध, सुगंध दुर्गंध भी आती है। 4 इंद्रिय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आंखों से दिखाई भी देता है। जैसे पतंगिया है तो उसको वर्ण है, 4 इंद्रिय वाला प्राणी। और 5 इंद्रिय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कान, सुनने का, श्रोत्र, 5 इंद्रियां हो गई, सुन भी सकता है। और इससे आगे सोच विचार कर सके ऐसे भी जीव हैं। 5 इंद्रियां तो है, ऊपर से सोच विचार कर सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है। चींटी धूप में नहीं रहती है, धूप गिरती है तब, धूप आई तो फौरन छांव में चले जाती है, लेकिन वो धूप के मारे वहां चले आती है। धूप में उसको तकलीफ होती है तो फिर वो धूप के अनुभव के कारण ढूंढती है सुख कहाँ है, तो फिर सुख ढूंढते ढूंढते वो छांव में आ जाती है। लेकिन वो आगे से प्लानिंग नहीं कर सकती है कि मुझे छांव में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, वहां धूप है। ऐसा सोच विचार करने के लिए उसके पास मन नहीं है। अपना हित करना है, दुखी नहीं होना है, ऐसा नहीं। जब दुख पड़ता है तब वहां से जीव पलटता है, जब तक वो आगे से प्लानिंग नहीं है। जबकि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, जिसको जिसको मन है, वो उनको मन है सोचने के लिए, तो वो आगे से प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं, सोच विचार करते हैं। और जिस प्रकार से अपने को अच्छा लगता है, इस प्रकार से प्रयत्न, सोच विचार वो करते रहते हैं। दूसरे दूसरे इंद्रियों वालों को, जिनको मन नहीं है, वो लोग सोच विचार नहीं कर सकते हो। उनको तो दुख आया तो पलटी मारते हैं। वो सुख का रास्ता ढूंढने के लिए आगे से प्रिपेयर्ड प्लानिंग में नहीं है। इसीलिए जिनको मन नहीं है उनको सुखी होने का उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको लागू नहीं होता है, तो समझेंगे भी नहीं कुछ। अब सुनेंगे कान है, लेकिन सुनने के बाद उसका अमलीकरण करने के लिए सोच विचार नहीं कर सकते, मनन चिंतन नहीं कर सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन लेने के अंदर संगनी मतलब मन वाला प्राणी चाहिए, तो वो डिसीजन ले सकता है कि अभी ये बात हमने सुनी, अभी हमको अच्छी लगी कि नहीं लगी। नहीं लगी तो फॉलो नहीं करना है, लगी है तो फॉलो करना है। ऐसा जो डिसीजन जो लेने का है वो काम कौन करे? मन वाला प्राणी करे। ऐसे ये पर्याय की अपेक्षा से अब बात करेंगे पंडित जी कि संसार में जीव किस प्रकार दुखी होता है। संसार में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय प्लस मन, ऐसे 6 प्रकार की अवस्थाएं संसारी जीवों को होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करता है। दुख की जाति तो वही है क्या, लेकिन अब अलग एंगल से बात करते हैं। अब कर्मों की बात नहीं चलेगी, अब बात चलेगी गति के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले आता है एकेंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। कैसे, क्यों एकेंद्रिय पर्याय में बीतता है? संगनी पंचेंद्रिय बहुत कम देखने को मिलेंगे, और एकेंद्रिय जीव कितने देखने को मिलेंगे? जैसे हवा, पानी, जमीन, इसमें कितने जीव हैं? एक एक कटकी में अनंत जीव है। वनस्पति, ये सब एकेंद्रिय जीव है, उनको एक स्पर्श इंद्रिय का ही भान है और कोई भान नहीं। ऐसे जीवों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हमारी अभी की लाइफ देखते हैं जो गुजर गई अभी वर्तमान, ऐसे तो भूतकाल में अनंत काल बीता है, उसकी बात जाने दो, क्योंकि याद भी नहीं है। इतना ही कह सकते हैं कि हम जरूर दुख में रहे हैं, सुख की घड़ी कभी नहीं आई है, बहुत दुख में बिताया है। लेकिन अभी वर्तमान जिंदगी को देखेंगे, मनुष्य जन्म पाने के बाद अभी तक का लेखा जोखा करेंगे, तो धर्म तो किया नहीं है, क्योंकि वो तो जब आत्मा का अनुभव होगा तभी होगा, इसके पहले तो नहीं होने वाला। तो वो तो लाइन कट कर दो, कौन सी मुक्ति वाली लाइन। बाकी रहे 2 प्रकार के भाव, एक
पुण्य वाले भाव, एक पाप वाले भाव। अब इन दोनों की कंपैरिजन करो तो सब लोग यही बोलेंगे कि हमने पाप ज्यादा किया है और पुण्य कम किया है। कोई ऐसा नहीं निकलेगा कि हमने पुण्य ज्यादा किया और पाप ज्यादा कम किया, ऐसा कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि खाने में पाप, पीने में पाप, हंसने में पाप, रोने में पाप, संयोग में अच्छे अनुकूल है और राजी हो रहे हैं तो भी पाप, संयोग दुखदाई है और दुखी हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं तो भी पाप, सो जाए तो भी पाप। देखो ये कितना है चक्कर, कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, हंसना, रोना, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, भय, डरना, वो भी पाप। तो जिंदगी से देखे तो पुण्य 1% में भी नहीं आएगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमने 1% में भी पुण्य किया है, 99% ऐसा रहता है। तो इतना गलत अशुभ भाव कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसका फल क्या रहेगा? ये हमारी अकेले की कथा नहीं है, संसार में लगभग जितने भी जीव दिखाई देते हैं उनमें अधिकांश जीवों की ये हालत है। धर्म करने वाले तो विरले हैं, लेकिन पुण्य करने वाले भी बहुत कम। दान भी वो देगा कि जो बहुत पाप करके बहुत कमा लिया है वो दान देगा, ऐसा कोई दान देता नहीं है तो दान देते हैं, नहीं तो क्या चिल्लाए। और जिनके पास नहीं है वो हमारे में ताकत नहीं, हम कैसे देवे, ऐसा करके वो भाव करना भी छोड़ देते हैं। जो हमारी ताकत नहीं है ना देने की, कम से कम भाव तो कर सकता है ना, भाव से बंधन होता है। वो ₹1,00,000 बोली में जीत गया, सबसे ऊंची बोली हुई उसकी, और उसने दान दे दिया, उसकी कैपेसिटी दे दिया, लेकिन हम भाव तो कर सकते थे ना। और हालत क्या हुई कि वो हम भाव भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमारी गुंजाइश नहीं है। नहीं तो भले ही आप अपने जेब में से निकाल के मत दो, लेकिन एक विचार अगर मेरे पास होता तो मैं इतना देता, वो करता, ये करता, ऐसा अगर भाव भी आवे ना अंदर में तो भी पुण्य बंधन हो। ऐसे भाव भी जीव करने को तैयार नहीं। जिन मंदिर बनाना है, कि शास्त्र छपाना है, कि धर्म की प्रभाव ना करना है, कि साधुओं को मदद करना है, और जीव कम से कम भाव तो करे, नहीं करे तो नहीं करे भले, वो भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है? दो साधर्मी मिलते हैं, एक ही गुरु के शिष्य हो, तो आत्मा की तत्व की चर्चा कम और दुनियादारी की चर्चा ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जिंदगी ऐसे गुजरी है और जैसा हम बोएंगे वैसा पाते हैं। काम खोटे किए हैं तो फिर भुगतना भी पड़ता है। इसीलिए संसार में एकेंद्रीय जीवों की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा संसारी जीवों में सबसे ज्यादा काउंटिंग करो तो बेहिसाब, और हिसाब तो करना नहीं, क्योंकि हिसाब करे तो चक्कर आते, सब नहीं करना। हिसाब करे तो बहुत चक्कर आएंगे, ऐसा ऐसा है हिसाब किताब इसका। तो सबसे ज्यादा जीव एकेंद्रीय जीव है। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। और एकेंद्रीय पर्याय की क्या हाल है कि आयुष्य सिर्फ एक सांस अपन लेते हैं, इसमें वो 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है, 18 टाइम्स। उसको धर्म करने का, सुनने का, समझने का, एप्लीकेशन करने का समय क्या है? पहली बात तो मन ही नहीं है। फर्स्ट टाइम तो क्या है कि सुने ही कैसे, सुनने की कहानी नहीं है। सुख के बारे में प्लानिंग करना, सोचना और अमलीकरण करना उतना तो समय ही नहीं है। क्यों? कि एक सांस में तो 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है, 18 भव हो जाते हैं। एक मिनट में 66,366 भव हो गए, एक मिनट में। तो छूटने का अवसर नहीं है। इतना दुख रहता है कि दूसरों को सुखी करके दूसरों को हेल्प करूं, वो भाव तो कहां से रहेंगे? कम से कम भाव करें, लेकिन वो भाव भी नहीं है। चिल्लाना, रोना, यही मुंह तो नहीं है, वो चीज तो मुंह से तो नहीं निकलती है। अगर उनको जीभ होती, अगर
तो हम इस संसार में रह नहीं सकते थे। क्यों? इतने जीव रोज मरते हैं, अगर उनकी चिसाची सुने तो अपन पागल हो जाना। हवा में देखो, अभी अग्नि में, पानी में, इतने जीव सेकंड सेकंड में, सेकंड क्या, समय समय में इतने मरते हैं, इतने मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। कि उनके जन्म के टाइम की पीड़ा और मृत्यु के टाइम की पीड़ा और बीच के टाइम की पीड़ा इतनी होती है कि अगर उनको, अगर मुंह जबान होती है, अगर ये तो अच्छा है जबान नहीं है, एक दृष्टि से नहीं तो हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। इतनी चीसा चीज होती है, इतनी पीड़ा होती है उनको, उनको चांस नहीं है, धर्म कर्म करने का टाइम चांस उनको नहीं है। इसीलिए वो अगर वहां गए ना तो बाहर निकलना मुश्किल है। एक बार वहां चले गए फिर वहीं जन्मो वहीं मरो, वहीं जन्मो वहीं मरो, कितना टाइम तक? अनलिमिटेड, कोई टाइम नहीं। अब वो कोई बात नहीं छूटने का, छुटकारा होने का सवाल नहीं है। हम भाग्यशाली कितने हैं, उस दृष्टि से देखें तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास एक सुंदर अवसर मिला है, अगर हम चाहे तो हमारा आत्मा का सुखी होने के लिए परमानेंट इलाज हम आसानी से कर सकते हैं। क्या अगर वो इलाज करने के लिए थोड़ा बहुत अगर बिजनेस कम करना पड़ता है या दूसरा कुछ कम कहीं कसर करनी पड़ती है, तो चलो हम इधर उपयोग लगाए तो बाहर में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा किसी किसी जीव को होता है, समझ लो, पूर्व पाप कर्म के वजह से। वो तो नहीं आए धर्म में तो भी होने वाला था। क्यों? कि बांध के ही ऐसे आया है कर्म, कि धर्म करने से ऐसा नहीं हुआ है, पूर्व कर्म ऐसे खोटे किए हैं, उसकी सजा भुगत रहा है। लेकिन मान लो कि कोई जीव हमारी अवस्था में धर्म के, आत्मा के पीछे कल्याण के लिए प्रयत्न करे जी जान से, पूरी शक्ति वहां लगा दे, तो बाद में उसका ध्यान नहीं रहे तो इसके कारण से समझो नुकसान भी हो गए, तो कितना नुकसान होता है इसके मुकाबले में। पाता तो परमात्मा को पाता है, और सुखी तो हमेशा के लिए हो जाता है। और इस उसको प्राप्त करने के लिए जो वो प्रयत्न करता है, क्या वो प्रयत्न करने में जो कुछ खोता है उसका हिसाब किताब लगाओ। लॉस ज्यादा है कि प्रॉफिट ज्यादा है? क्या ज्यादा होता है? प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस कितना? ये जो हालत है ये केंद्रीय जीवों की हालत, कि वो तो कभी उपाय कर ही नहीं सकते। उसके सामने जो हमको लॉस होता है बाहर में, वो कितना है? बिल्कुल मामूली है, और लॉस नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा तो कुछ जाता ही नहीं। कल्पना में कितना इनकम कम हुई, वो इनकम अगर हुई तो भी अपने को तो आती नहीं है। वो एक कल्पना में मान कि घर परिवार का ध्यान बराबर नहीं रखा, हमारे पीछे जो थे लोग दुखी हो गए, उनको दुख पहुंचा, और क्या हुआ? इससे ज्यादा क्या होने वाला? लेकिन ये हालत कैसी है? ये बहुत भयंकर हालत। हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं कि एक केंद्रीय जीवों की हालत क्या है और हमारी हालत क्या है। ये जीव धर्म नहीं करता है, क्यों? तो धर्म करने जाएंगे तो फिर संसार के कोई काम ठीक से नहीं होंगे, सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होती है असल में, हमारी कल्पना में हमने बाहर से सुख लेने की जो झूठी मान्यता रखी है उसमें गड़बड़ हो सकती है, बाकी गड़बड़ होती नहीं है। संसार जरा भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन उस डर के मारे सब कुछ बिगड़ जाएगा, उस डर के मारे जीव धर्म करना नहीं चाहता है। कभी भी धर्म की बात आई बाद में, दुकान की बात आई तो पहले, समाज सेवा की बात आए तो पहले, धर्म लास्ट में। इस जीव को मालूम नहीं है कि क्या नुकसान होने वाला है। अभी तो हाथ में उपाय है, अगर सावधान हुआ तो, नहीं तो एकेंद्री में जाएगा तो कोई उपाय नहीं है। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ थी रे, પછી નર્તન પામી શક્યા
चेत चेत नर चेत। हमको हमारी जो भी वर्तमान जो पोजीशन है कितनी अच्छी है उसका हमको पता नहीं, अंदाजा नहीं। क्या जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिला, वहां मुश्किल से, वो तो सबको तो मिलता नहीं है क्योंकि वो रेयर चीज है। ये 10 कैरेट का हीरा भी रेयर चीज है, वो कोई हर जगह नहीं मिलता है। डायमंड के व्यापारी बड़े बड़े उनके पास भी नहीं मिलता है वो चीज, कभी कभी रेयर मिल जाते हैं। चिंतामणि रत्न तो बहुत रेयर है, और किसी का हाथ लगा समझ लो, और समुद्र के किनारे बैठा है और एकदम ठंडी ठंडी लहरें आती है, शीतल पवन आता है, वो इसमें कौवा काव काव करता है, उसको गुस्सा आया, कौवों को मारने के लिए चिंतामणि रत्न फेंका, कौवों के तो लगा नहीं, वो कहाँ चले गया, समुद्र के पानी में। अब क्या होगा बताइए, इसने फायदा किया कि नुकसान किया है? ये शास्त्र में ऐसी ऐसी बहुत सी बात आती है। तो बबूत की, बबूत नहीं, राख होती है, लकड़ी जल जाती है बाद में, जो काला काला जो राख भूखी बन जाती है, वो बबूत, राख बोलते हैं। ये जीव मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसा ऐसा अपने आत्म कल्याण कर नहीं करता है, और ऐसा ऐसा उल्टा कार्य करता है, और एक एक पल को इस प्रकार से व्यर्थ करता है। जैसे बबूत के लिए, एक चपटी बबूत के लिए रतन को जला देता है, प्रेशियस स्टोन जिसकी लाखों करोड़ों की कीमत है। क्या चाहिए उसको? राख चाहिए। लकड़ी नहीं मिली और कुछ चीजें नहीं मिली, कागज नहीं मिला, वेस्ट। किसको जलाता है? रत्नों को जलाता है। क्या चाहिए उसके बदले में? राख। क्या करता है वो? फायदा कि नुकसान? और नुकसान का अंदाजा कितना? वैसा काम करता है ये जीव। आंख होते हुए भी नहीं देखता है अपना हित क्या है, नहीं देखता है। कान होते हुए भी अपने हित की बात सुनना नहीं चाहता है। गुरुदेव का एक बोल बोल प्रवचन में से निकाल करके मंदिर में बोर्ड में लिखा था 8-10 दिन पहले की बात। ये मनुष्य भाव में आकर के भी भाव का अभाव कैसे करना, उसकी बात भी सुनने को नहीं मिलती है, तो ये मनुष्य भाव किस काम का? बात सुनने को भी नहीं मिलती, क्योंकि सुनने को नहीं मिलेगा तो फिर समझेगा कैसे, और समझेगा नहीं तो फिर अमलीकरण कैसे करेगा, और अमलीकरण नहीं करेगा तो फिर आगे आत्मा का अनुभव या ऐसा कुछ आगे कैसे बढ़ेगा? वहां ही कटअप हो गया, लाइन शुरुआत से कटअप हो गया। ऐसा भाव किस काम का कि हमको कैसे छूटना, उसकी बात भी सुनने को भी ना मिले। ऐसा गुरुदेव का वचन था लिखा हुआ। ये ज्ञानियों ने बहुत करुणा बल करके शिव को जगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम जागते नहीं हैं। ये हमने कंपेयर किया अपनी हालत का और एक इंद्रिय जीवों की हालत। विषय तो ये चलेगा कि एक इंद्रिय में जाने के बाद या एक इंद्रिय जीव जो अभी वर्तमान में है उनको कितनी तकलीफ पड़ती है, वो बताते हैं। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रिय अवस्था में ही बीतता है, इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है। नित्य निगोद का मतलब ये होता है, नित्य निगोद का मतलब ये है कि ऐसे अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जिनको आज तक 2 इंद्रियां नहीं मिली है, इसका नाम नित्य निगोद। वेरी बिगिनिंग तो जीव की है ही नहीं, लेकिन अनादि से वो एक इंद्रिय अवस्था में ये, और एक सांस एक जीव भी निकलेगा बाहर, किसका नंबर लगेगा नहीं मालूम। एक्सीडेंट, कोई जीव परमात्मा बनेगा, संसार से छूट जाएगा चक्कर में से, तब जाकर के वो एक जीव निकलता है। और संसार से छूटने वाले जीव कितने?
6 महीने 8 समय में ओनली 608, इससे ज्यादा नहीं। और एट ए टाइम अगर गिने, मैक्सिमम एट ए टाइम, एक मोमेंट पर्टिकुलर, उसमें मैक्सिमम 108 से ज्यादा नहीं निकलते। एट ए टाइम 108 ही निकल सकते, इससे ज्यादा 109 कभी नहीं होंगे। वो तो मैक्सिमम है, अभी एक भी हो गए, दो भी हो गए एट पर्टिकुलर मोमेंट में। मतलब अगर वहां निगोज में से बाहर निकलना तो महा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। अब बाहर निकलने के बाद क्या, इसकी बात करते हैं। तो फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे बाढ़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना। मुझे को लैंग्वेज नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा समझते हैं। और कोड़ू मग, अच्छा कोड़ू चना भी होते हैं शायद, चल जावे। अच्छा बाहर निकलेगा। अच्छा, नहीं तो दूसरा एक दृष्टांत ये भी देते हैं, दूसरा एक दृष्टांत ये भी एक देते हैं, कोड़ू मग, वो भी एक दृष्टांत, वो तो गुरुदेव की भाषा में सुना है, अभी इसका तो मेरे को नहीं मालूम। चना गर्म करते हैं और एक उछल करके फट करके बाहर निकल गया। बहुत से होते हैं इसमें से, ऐसे बाहर निकलते हैं। नित्य निगुण में से जीव बाहर निकले तो बहुत मुश्किल, एक्सीडेंटली होता है वो, ऐसा बाहर निकलता है। इस प्रकार वहां से निकल करके अन्य पर्याय धारण करे, दूसरी अवस्था में आए, तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। त्रस माने क्या, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय प्लस मन, ये सारे के सारे जो जीव हैं उनका एक वर्ड जो है तो त्रस। और जो नित्य निगोद में जो एकेंद्रिय जीव है उनका नाम है स्थावर। ऐसा दो भी विभाजन कर देना। जैसा एक वर्किंग कैपिटल और एक परमानेंट कैपिटल, जमीन जायदाद, जमीन जो रहती है प्रॉपर्टी, उस वहाँ हिलना मिलना नहीं है, वहां पर वहीं रहना है, वहीं जन्मना, वहीं मरना। त्रस माने क्या, अगर दुख पड़े तो भाग सकते, हिल सकते। इसका नाम 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय मन वाले, वो अगर तकलीफ आई तो छूटने के लिए कुछ उपाय, भागम दौड़ी कर सकते, अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते, उसका नाम त्रस। लेकिन त्रस में तो जीव बहुत थोड़े काल के लिए रहता है। थोड़ा मतलब कितना, थोड़ा का मतलब कितना, जैसे अबज रुपए के सामने एक पैसा कितना रहता है, अबज रुपयों के सामने। वो भी हिसाब किताब अगर लागू नहीं होता है, फिर भी हमने एक जस्ट उपाय एग्जाम्पल के लिए, बाकी वो लागू नहीं होता है। अनंत अनंत काल निगोद में, इसमें से बाहर त्रस की अवस्था में जीव 2000 सागरोपम, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, 2000 सागरोपम के लिए ही बाहर निकलता है। चाहे फिर वो स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे एक इंद्रिय में, मतलब 2 इंद्रिय में रहे, चाहे 3 में रहे, चाहे 4 में रहे, चाहे 5 में रहे, चाहे मन मिले न मिले, चाहे मनुष्य बने चाहे जानवर बने, चारों गति में से मैक्सिमम एक इंद्रिय से बाहर निकलने के बाद उसको मैक्सिमम समय कितना, 2000 सागर। उसी टाइम के अंदर उसको मनुष्य गति में आकर के मुक्ति को पा लेना चाहिए। अगर मनुष्य गति में आकर के अगर वो मोक्ष नहीं हुआ उसका, तो उसका वहां जाना निश्चित है। कहाँ, ऑफिस, परमानेंट जेल में। वो जो वापिस वहां चले आता है, वापिस एक इंद्रिय बन जाता है, उसका बोलते हैं इतर निगोद। एक नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। अब फिर वापिस अनंत काल तक भूल जाओ, अब निकलना मुश्किल है वापिस। ऐसा है पोजीशन बनता है। एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है, वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है, तथा एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र है।
और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है, एक पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत विभाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसका नाम है पुद्गल परावर्तन। इसीलिए इस संसारी के मुख्यतः एक केंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। मैक्सिमम जीव संसार में जो अवस्था होती है वो मैक्सिमम एक इंद्रिय काल पे, दो इंद्रियों तो मुश्किल है। अच्छा, वहां एक इंद्रिय में क्या होता है, जीव की क्या हाल बनते हैं। एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये जीव है। जैसे पानी गिराते हैं, मालूम थोड़े है कि कितने जीव मरे, पानी को कोई जीव समझता ही नहीं। इवन आज से कुछ साल पहले तो वनस्पति को भी लोग जीव नहीं समझते, लेकिन हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक हुआ जगदीश चंद्र बोस, या उन्होंने दुनिया के वैज्ञानिक विज्ञान को, साइंस को बता दिया कि जो वनस्पति है उसमें भी जीव है, उसमें भी जन्म मरण, उसको भी तकलीफ आदि होती है, वृद्धि वगैरह होती है उसकी, तो उसने बताया। तब दुनिया वालों को मालूम हुआ कि साग भाजी में, उसमें उसमें पत्ते, झाड़ पत्ते में, ये फल फ्रूट में जीव होते हैं। लेकिन दुनिया को पहले मालूम नहीं था। तो दुनिया तो क्या है, आप हमारे आंखों के सामने प्रूव करके दिखाओ तो मानेंगे। अभी भी लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? तुमने देखा, उनको दिखाओ तो माने, तो नहीं माने। लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है कि मरते हुए आदमी को टैग पेटी में रखा, वेट करने के बाद, तो फिर वो जीव निकल जाने के बाद वेट किया, शायद आत्मा होगा तो उसका कोई वजन होना चाहिए, लेकिन आत्मा का वजन है। और बिल्कुल सील्ड पैक पेटी में से भी वो जीव निकल गया है। देखो, लोगों ने ऐसे ऐसे एकत्र किए हैं कि आत्मा अगर है तो आत्मा प्लस बॉडी, मतलब आत्मा का कुछ वजन फिर बॉडी का वजन। या पहले दोनों का साथ में जिंदा है तो वजन कर लो, फिर मर जाने के बाद वजन करो, वजन कम हो गए तो इतना बाकी का जो था वो आत्मा का वजन, तो आत्मा था। अब देख तो सकते नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि ये अंदर में ये पदार्थ है उसको डाले तो कलर चेंज होगा तो हमको आत्मा है मालूम पड़ेगा, कोई केमिकल नहीं। आत्मा तो सिर्फ ज्ञान से ही जाना जाता है और अनुभव किया जा सकता है, तो भी परमात्मा का ज्ञान काम नहीं आएगा। अनुभवी पुरुष जो दूसरे होंगे, गुरु, उनका ज्ञान काम नहीं आएगा। हमको अपने आत्मा को जानना है तो किसका ज्ञान काम आएगा? स्वयं का ही ज्ञान काम आएगा। इसलिए आत्मा को जानना वो मामूली बात नहीं है, किसी की हेल्प लेकर के नहीं जान सकते। विधि समझ सकते हैं, तरीका नॉलेज में ले सकते हैं, काम तो अपने को ही करना। ऐसे ही आत्मा क्या गलती करता है, वो भी जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेदारी भी स्वयं की। हम अभी कहाँ रुके हैं, क्यों हमारा काम नहीं हो रहा है? गुरु बताएंगे कि हमको ढूंढना है। आपका कचरा साफ करने का काम गुरु करेगा घर का। आप कहाँ गलती करते हैं, कहाँ मोह माया में फंसे हैं, कहाँ आपको अच्छा बुरा लगता है, वो कौन करे? सुख किसको मिलेगा? टोटली सेल्फ के ऊपर होता है, इसमें थोड़ा भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक तकलीफ होती है, घबराहट होती है तो जीव पूछता है, लेकिन काम तो उसको ही करना है। ढूंढने करने का कब गुरु नहीं बताएंगे। हम तो अपने अनुभव की बात करते हैं, दूसरे को जाने तकलीफ हुई तो मालूम है तो वो बात बताते हैं। बाकी स्वयं का रास्ता तो स्वयं को ढूंढना पड़ता है। स्वतंत्र मार्ग, हर एक जीव स्वतंत्र। यह ये बात कहते हैं कि इसीलिए जो एकेंद्रीय जीव है उनकी ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और इसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा ठंडी गर्मी को किंचित जानते देखते हैं। क्योंकि आत्मा है अंदर, तो आत्मा का स्वभाव तो जानने देखने वाला है।
बाहर में अवस्था बहुत खराब है, फिर भी जानना देखना तो चालू है, लेकिन कितना, बहुत कल अल्प अल्प मात्रा में। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते। और विषयों की इच्छा तो है, ज्ञानावरण दर्शनावरण तीव्र है तो मोहनिया भी जबरदस्त है, शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए। हाँ, उसके लिए इतना झपट मारता है हर जगह जीव तो महा दुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं कि बॉडी है जो मिली है एक इंद्रिय वही मैं हूं। पंचेंद्रिय वाला गलती करता तो एक इंद्रिय वाला गलती नहीं करेगा। हम संगनी पंचेंद्रिय हैं, वो भी बॉडी को अपना मानते हैं, जबकि वो है पैकिंग, वो हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन इतने तन्मय हो गए हम मिथ्या दर्शन के कारण कि जैसा एक खोखा है वो मैं हूँ, उसको संभाल रखना है कि खोखे के माँ बाप वो मेरे माँ बाप, खोखे के भाई बहन वो मेरे भाई बहन, खोखे का मकान वो मेरा मकान। इतना उसमें अटैचमेंट है कि खबर भी मिले कि ऐसा हुआ है तो यहाँ हैरान परेशान हो जाता है। जो बिल्कुल अलग चीज है, भिन्न चीज है, पैसा भिन्न चीज है, दुकान भिन्न चीज है, अन्य जिसको वो अपना सगे संबंधी मानता है वो भी भिन्न चीज है, यहाँ तक कि ये जो ये शरीर है वो भी बिल्कुल भिन्न चीज है। लेकिन इतना अटैचमेंट है उसके साथ, इतना मेरापना है संगनी पंचेंद्रिय होने के बाद भी। संगनी पंचेंद्रिय का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, 5 इंद्रिय और मन, वो भी जब मिथ्या दर्शन के कारण कल्पना कर लेता है, भ्रांति करता है, तो एक इंद्रिय की तो क्या बात है, वो तो क्या मानता है ये बॉडी है वही मैं हूं जो मामूली है। अब बॉडी का क्या हाल होता है, एक सांस में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है, तो क्या बोलता है मैं मरता हूँ और मैं जीता हूँ, मैं मरता हूँ मैं जीता हूँ। और उस समय का जो दुख होता है उसको तो भोगता है। मरते वक्त, जन्म के वक्त मनुष्य को जब इतना तकलीफ होती है तो एक इंद्रिय के क्या हाल होंगे, ये बताते हैं इधर। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं। अन्य विचार करने की उनमें ताकत है ही नहीं, मन है ही नहीं। और उसकी गति वो होते हैं नहीं, उपाय नहीं है ना, वो तो मैं पहले ही बता दिया कि वो उपाय क्या करेगा बताइए। आयुष्य ही इतना है, उसमें कब, एक तो कान नहीं है, सुनेगा कैसे, तो यहाँ से ही कट होगा लाइन, तो वहीं रहना है, वो तो भोगने के लिए स्थान है। कोई वहां से निकलने का वो तो एक्सीडेंटली होता है, तो ही बाकी नहीं होता है, निकलना तो संभव ही नहीं है। माँ बाप के बोले ना, ये बात सुनने के बाद हमारे को क्या होता है, इसको हाँ नहीं, वो मतलब संभावना में कब रहता नहीं, सवाल ही नहीं, रहने का सवाल ही नहीं। संभव तो अभी हम नहीं रहते हैं, वो क्या रहेगा, संभव में इतना सत्संग सुनने के बाद भी हम नहीं रहते हैं। क्या उनकी तो बात जाने दो, वो बात जाने दो, वो तो बात ही मत करो। क्योंकि पुरुषार्थ इसलिए रहता है कि दुख नहीं चाहता है, कोई जीव दुख नहीं चाहता है, इसलिए जब तक दुख रहेगा अंश मात्र भी, तब तक वो कुछ न कुछ करना चालू रहेगा। दुख नहीं चाहता तब उस समय क्या करता हूँ, कुछ से कर क्या सकता हूँ, उसकी चलती क्या है, उसकी चलती है कुछ, इसकी पोजीशन है कुछ, तो क्या कुछ करे, कुछ नहीं, भोगना, भोग के कैसे भोगता हूँ, आशा है, हाथ बांध लो पैर बांध लो, हाँ वो तब माँ भाग्य से उसका कुछ चमत्कार हो भी जाता है। माँ भाग्य बहुत मुश्किल है, वो नहीं होता है, वो अपन सोचना नहीं, अभी वहाँ वापिस जाकर के फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा आशा नहीं रखना। क्या वो निकलता है, कभी निकलता है, वो बात ही मत करो, वो इससे अच्छा है कि नहीं निकलता है वही बात करो। क्यों, क्या हमको नहीं, निराश की बात नहीं है, वो जाने के बाद तो भूल जाना आप कि हमारा कोई कल्याण हो सकता है उस अवस्था में पहुंचने के बाद। उसी के समान है, क्यों अपना एक इंद्रिय की बात चल रही है, संगनी पंचेंद्रिय की बात नहीं है। संगनी पंचेंद्रिय तो अभी पुरुषार्थ करे तो अभी हो सकता है,
उसके हाथ में तो पूरी बाजी है अभी, नहीं करना चाहता हूँ। एक इंद्रिय के हाथ में बाजी ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के मन बिना के पंचेंद्रिय के हाथ में ही बाजी नहीं है। भले 5 इंद्रिया है लेकिन मन नहीं है, उसके हाथ में भी बाजी नहीं है। इस समझ के तो वैसे पंचेंद्रिय के हाथ में बाजी तो नहीं है कि वहां तो कोटा है ना। देखिए कोटा भले ही है, कोटा है, कोटा भले ही है, लेकिन वो पुरुषार्थ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अभी आज आत्मज्ञान हुआ तो आज का आज मोक्ष हो जाए, तो 6 महीने के टाइम में ऐसा नहीं है। कुछ ज्यादा समय तक रहेगा ज्ञान दशा में, साधक दशा में, और फिर जाएगा जब उसका नंबर लगेगा तब। लेकिन वापिस तो नहीं पलटेगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा ना। आत्मज्ञान होने के बाद जो नाम प्रकृति जो है 148, उसमें से बहुत कुछ कट हो जाती है, एक थोड़ी बहुत रहती है। जैसा कि मनुष्य में राजा महाराजा जैसा मनुष्य पर है, वो भी पुरुष का, स्त्री का भी नहीं। और स्वर्ग में देव बनता है, वो देवी भी नहीं बनता है। ऐसे कुछ वहां पर गति मिल सकती है, इतना नाम कर्म रहता है, बाकी नहीं, बाकी सब कट जाता है। 148 में से मैक्सिमम 25-26 रहते हैं, बाकी सब निकल जाता है। देवों में भी ओम इंद्र बनता है या फिर सौधर्म बनता है या कैसा बनता है, वो ऐसे अलग अलग जातियां हैं वहां पर। और मनुष्य में भी शेठ का लड़का बने कि राजा का लड़का बने, ऐसा कैसा बनता है, ब्राह्मण या फिर राजा महाराजा, ऐसी कुछ अलग अलग है नाम प्रकृति में, बाकी सब निकल गया। फिर नीचे डाउनफॉल्स नहीं है आत्मज्ञान होने के बाद, तो इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। अगर नहीं किया इस भाव के अंदर तो ये तलवार चालू है पूरी, कि यहाँ जाने के बाद तो कोई उपाय नहीं है, समझ लेना आप। तथा चारित्र, ये तो बात करी यहाँ पर अलग अलग कर्मों की। अगर चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोध आदि कसाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्या ही कही है। 6 लेस्या में जो खतरनाक में खतरनाक है तो कृष्ण, नील, कापोत, वही उनको रहता है। और वे तीव्र कसाय होने पर ही होती है। वहां कसाय तो बहुत है और शक्ति अत्यंत अल्प है, इसीलिए वो जीव महादुखी है, कुछ उपाय नहीं कर सकते। यहाँ कोई कहे तो ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कसाय करते हैं? या जानते ही नहीं तो कसाय क्या करेंगे? दुश्मन कौन है उसको ही नहीं जानते तो क्रोध कैसे करेंगे उसके ऊपर? एक सवाल है। अपनी पोजीशन क्या है वही पता नहीं है तो फिर छोटा क्या बड़ा क्या मान क्या करेंगे क्या? और इतना समय नहीं है कि कुछ हासिल करने का, छलबाजी करके तो क्या माया करते होंगे? आप तो बोलते हो कि बहुत तीव्र कसाय होता है, क्रोध मान माया लोग बहुत ज्यादा होता है। कैसे करते हैं? ज्ञान जब अल्प है तो कैसे? हम जानेंगे तो दुखी सुखी होंगे, हम जानेंगे नहीं तो काहे के दुखी सुखी? इसका जवाब, लोग ऐसा कहते हैं कि हम, हमारे यहाँ समाचार मिले तो हम दुखी हो, समाचार नहीं मिलते तुम काहे को दुखी होते? हमने जाना बोल के दुखी हुए, जानते नहीं तो दुखी नहीं है, तो मजे में बैठे रहते। जिसका जानना थोड़ा है तो वो ज्यादा दुखी कैसे हो सकता है? वो तो ज्यादा सुखी होता है। क्योंकि पंचायत गई, देखना न डाजना, क्या न देखना न डाजना, तकलीफ होने का नहीं है। इसका समाधान करते हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो इतनी ही कसाय हो। ज्ञान तो जितना सूक्ष्म हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती दिखाई देती है। अंधा है, बहरा है, लेकिन बात बात में गुस्सा आता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा कहाँ है कि वो अंधा बहरा है तो शांत बैठा है हाथ पे हाथ धर करके कि अब सुनने का शक्ति नहीं है तो चलो चुपचाप बैठो, कुछ सुनना नहीं है, चलो इतना मगजमारी कम। अंधा हो गया तो चलो जान दो, अब इतनी पीड़ा गई, या बैठो एक जगह पे चुपचाप। ऐसा चुपचाप बैठते हैं जी? नहीं बैठते हैं। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय का होना माना गया है। माना गया इसलिए लेते हैं, सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आया है।
बाकी हम मनुष्य छद्मस्त जीव, एकेंद्रीय में एग्जैक्ट क्या पोजीशन है उसका अनुभव करके हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जाने के बाद तो बाहर निकलना नहीं है। एग्जैक्ट वर्णन कौन करेगा? सर्वज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में सब झलकता है। इसीलिए ये बात सर्वज्ञ की वाणी के आधार से कही है, माना गया है। यहाँ छाती ठोक के नहीं कह सकते कैसा होता है, इससे वर्स्ट होता है जो लिखा गया है ना, जितना लिखते हैं ना वो तो अल्प आया है लिखने में। बाकी आप कल्पना नहीं कर सकते उतना वर्स्ट में वर्स्ट, इतनी खराब में खराब पोजीशन है एक इंद्रिय। तथा बाह्य कसाय प्रकट तब होती है जब कसाय के अनुसार कुछ उपाय करे। जैसे हमको गुस्सा आया किसी के ऊपर, तो हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। हम भी सामने गाली देवे या हाथ पैर मारे या कुछ नहीं तो भी एकदम चेहरे पे उसके भाव आवे, क्योंकि हमारे में उतनी अभी ताकत बची है कुछ करने जाने की। तो मालूम पड़ता है कि अंदर में अपने को क्रोध कसा है। अब यहाँ पर तो हालत क्या है कि अंदर में पड़ा है लेकिन व्यक्त करने की ताकत नहीं है। अंदर में तो फूट 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 के भरा है लेकिन हम लाचार है कि वो व्यक्त नहीं कर पाता है। तो व्यक्त नहीं कर पाता है उसकी शक्ति कम है इसलिए, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में क्रोध नहीं है। जैसे कहीं जा रहे हैं बैग लेकर के और चार जने शराब दिखा हुए तो क्या करते हैं, तो मैं बैग दूंगा ही नहीं ऐसा करते हैं। भाव क्या है? दे देने का भाव नहीं देने का है, लेकिन मुंह से एक आवाज निकाले बिना चुपचाप दे देते। क्यों? उपाय नहीं है, अपोज नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, गाली भी नहीं देते हैं सामने वाले। गाली दिए तो छरा लगने वाला ही समझना, गाली भी नहीं देना है, गुस्सा भी व्यक्त नहीं करना है। लेकिन अंदर में क्या है? बाहर से तो कुछ नहीं करते क्योंकि लाचार हो, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में तो बहुत तकलीफ होती है, कसाय बहुत बढ़ गई है। वैसा यहाँ समझना, बाह्य कसाय प्रकट तब होती है जब कसाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु वे तो शक्तिहीन है, इसीलिए उपाय तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए उनकी कसाय प्रकट नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि अगर उनको शब्द होते तो उनकी हम चीज चारों ओर, जैसे आजकल नई मशीन निकले हैं कुछ ऐसा कि आवाज से ही चूहों को बजाने का, एक ऐसा आवाज अपने को सुनाई न देवे वो वाइब्रेशन, लेकिन वो मशीन ऐसा आवाज करता है कि वो आवाज हमको सुनाई न देती है लेकिन चूहों को सुनाई देती है। तो उसका त्रास इतना रहता है कि चूहे वहां नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। ये जो फूड ग्रेन्स के जो एफसीआई के गोदाम वगैरह रहते हैं वहाँ ये मशीन का इस्तेमाल होता है इस प्रकार से। वहां लगाने से क्या होता है कि वो चूहे वहां आते नहीं, ऐसे एक मशीन निकले। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि इस जीव को शक्ति नहीं है बात प्रकट करने की, इसलिए उनका दुख उनकी कसाएं व्यक्त नहीं होती है। बाकी बहुत कसाएं होती है, तीव्र कसाएं होती है। उनका बस चले तो अपने को सुखी करने के लिए, दुख इतना है कि अपने को सुखी करने के लिए सारी दुनिया को खत्म करे, इतना क्रोध उनको रहता है, सारी दुनिया को जला देवे अपने थोड़े सुख के लिए, इतना क्रोध उनको रहता है। क्योंकि दुख इतना जबरदस्त है, बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे आदमी मरने को आता है तब कुछ भी करता है, मरने मारने पे तुला है। जब यहाँ पर आ गया सर पे पानी आता है तो क्या करता है? वैसा वो सहन नहीं कर पाते हैं, इतना दुख है सहन नहीं कर पाते हैं। तो अपने को दुख से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं अगर उनमें ताकत व्यक्त होती तो। लेकिन ये अच्छा है ताकत उनकी नहीं होने से वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बाकी बहुत जबरदस्त है, ये बात इधर चलती है। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कसाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, जैसे वो चार गुंडे आ गए छगल चक्की, तो शक्तिहीन होगा ना, कुछ नहीं कर, इसीलिए उसकी कसाय बाहर में प्रकट नहीं होती।
वो अति दुखी रहता है, फिर भी वो दुख तो बहुत होता है। इसी प्रकार एकेंद्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कसाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए उनकी कसाय बाहर में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कसाय बहुत है और शक्ति अत्यंत कम है तो वहाँ क्या होता है, दुख ज्यादा होता है। शक्ति नहीं है, जैसे कोई प्रॉब्लम आया और हमारे को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, अच्छा जो कुछ भी सूझ रहा है तो उसमें ऐसा लगता है कि ये करेंगे तो अपन ही हैरान होंगे, ये करेंगे तो भी अपन ही हैरान होंगे, ये करेंगे तो भी अपन ही हैरान होंगे। जितने जितने रास्ते सोचा उपाय के, सब में अपन को ही मार ज्यादा पड़ती है। एक तो दुखी है ही है, ऊपर से कुछ करने गए तो उनमें से जब ऐसी परिस्थिति जब आती है तो जीव बहुत दुखी होता है। इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, रातों की नींद खराब, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, इतना वो जीव दुखी हो जाता है। कुछ कर सकता है तो इतना राहत मिलती है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता है। इधर देखो तो खाई, उधर देखो तो खाई, इधर देखो तो खाई, कहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, तो वो जीव क्या होता है, कर तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुखी है। वो जो थोड़े बहुत उपाय करने वाले हैं उनसे भी वो ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो कर नहीं सकता, लाचारी है उसकी। इसलिए यहाँ कह के ऐसा जानना कि जहाँ कसाय बहुत हो और शक्ति बहुत कम हो तो कुछ एक्शन में नहीं आता है, लेकिन एक्शन में नहीं आता है इसके लिए वो दुखी नहीं, ऐसा नहीं है, उसका दुख बहुत ज्यादा है, सह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। और जैसे जैसे कसाय कम होती जाती है और अपनी शक्ति ज्ञान शक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों हमारा दुख कम होता है। समझ आती है, कोई रास्ता सूझता है तो कसाय कम होती है कि हाँ अभी टेंशन थोड़ा कम हुआ, अब रास्ता सूझा कुछ, क्योंकि ज्ञान शक्ति का विकास हुआ। जैसा ज्ञान का विकास हुआ, समझ आई, ऐसे वहां का जो क्या करूं ऐसा करूं वैसा करूं, वो डाउन हो, कसाय कम होने लगे। परंतु एकेंद्रियों के तो कसाय बहुत और शक्ति अल्प, इसीलिए एकेंद्रिय जीव संसार में सबसे ज्यादा दुखी है। उनके दुख तो वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता होवे तो अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वो महादुखी है। इसी प्रकार एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति अत्यंत कम है, इसीलिए वो अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता है। अगर उनको जीभ होती तो चीसा चीस हो जाती थी, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते, फिर भी वो महादुखी है। यहाँ तो अपन लेंगे, अब यहाँ से फिर एकेंद्रिय का थोड़ा है, बाद में और लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते।